कृतज्ञ है भगवान का, न तो धन्यवाद दिया न भगवान के प्रति कृतज्ञता का कोई भाव रखा, और व्यर्थ में इस वस्तु को नष्ट कर दिया। देखो एक बात बताएं, आपको कोई कितनी भी मूल्यवान वस्तु दे दी जाए पर उसके महत्व का तुम्हें ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ हो जाती है। कई लोग हमको चुपचाप कोई वस्तु दे जाते हैं, बताते ही नहीं वो क्या चीज है, हम लाके घर में धर देते हैं। जब कोई देखता है कि ये तो भाई बहुत जोरदार चीज है, किसने दी, हमने कहा हमको नहीं मालूम। जब उसका महत्व बताया तब हमको पता चला। तो भैया देने वाला जब तक हमको महत्व नहीं बताए, हमको क्या मालूम क्या भला है। पता चलेगा तभी ना उसके प्रति महत्व बुद्धि बनेगी, ये क्या कीमती चीज है भाई। उसी प्रकार मनुष्य शरीर मिल तो गया, पैदा हो गए, मानव बन गए, पर हमको इसके महत्व का पता ही नहीं था कि इसमें क्या विशेषता है। 84 लाख शरीरधारी हैं इस धरती पर, उनमें सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का है। जो बुद्धि विवेक परमात्मा ने इसको दिया है उतना किसी को नहीं मिला। और उस मनुष्य शरीर को हम केवल खाने पीने सोने में ही समाप्त कर देते हैं पूरा। अरे खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना तो सब जानवर जानते हैं, पशु पक्षी सब जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। पशु लोग हमसे ज्यादा खाते हैं, हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो यदि आपने भी यही खाना पीना सीखा तो क्या विशेषता हो गई आपकी। फिर आप किस बात के मनुष्य। फिर क्यों कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें कीमती चीज मिली है। चांदी के सिक्के लुटाए जा रहे हैं उत्सवों में, सोने के सिक्के फिर लुटाने चालू किए। अब इतना सोना चांदियों में से जब हीरे लुटाए गए तो जिनके हाथ हीरा पड़ा वो कहे अरे भैया हम तो हीरो बन गए, हीरा हाथ लग गया। उसी प्रकार 84 लाख जीवों में आप सबसे कीमती शरीर प्राप्त किए बैठे हैं, इसको व्यर्थ में बर्बाद मत करना, बहुत कीमती है। सत्संग में आओ, सुनो, समझो, तब इसकी कीमत समझ में आएगी। नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा, पूरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। एक महात्मा घूमते हुए आ रहे थे, प्यास लगी तो एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट रहा था, उससे कहा भैया पानी मिलेगा, तो बाबा को पानी पिला दिया। फिर लकड़ी काटने में लग गया। बाबा को दया आ गई, क्या करते हो? और हमारा लकड़ी काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, आने 2 आने 4 आने जो मिल जाता है उसी से गुजारा करता हूँ। बाबा उससे खुश होकर के उसे पारस मणि प्रदान कर दिया। बेटा ये मणि अपने पास रखो, तुम्हारी दरिद्रता सब समाप्त हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। अब पारस मणि दे के बाबा चले गए। लकड़ा ने देखा, अरे ये भैया पत्थर तो बड़ा चमक रहा है, जोरदार है। अब मणि हाथ में लग गई पर उसे पता ही नहीं इस मणि का होगा क्या, करना क्या, कुछ नहीं पता। बाबा ने जाते जाते कह दिया सिर्फ 1 साल के लिए दे रहा हूं, 1 साल बाद वापस ले लूंगा, तब तक तुम इसका सदुपयोग कर लो। वो पूछना भूल गया, बाबा बताना भूल गया। उसे लगा कि इसको तो पता होगा ही, पारस मणि की महिमा कौन नहीं जानता। तो बाबा ने भी नहीं बताई और उसने भी नहीं पूछ पाई, बाबा चले गए। साल भर के बाद जब आए तो वही लकड़ी काटता मिला। क्यों भाई ये क्या कर रहे हो? बोले वही धंधा अपना पुराना। पर मैं तो तुझे पारस मणि दे के गया था। हाँ महाराज आप दे तो गए थे, परंतु उसका करना क्या है ना आपने बताया ना मैं पूछ पाया, तो मैंने तो अपने ठाकुर जी के मंदिर में धर दिया, रोज अगरबत्ती लगा देता हूँ, आरती कर देता हूँ, और आपने तो कुछ बता नहीं, जो समझ में आया वो हमने किया। बाबा ने माथा पकड़ा, मूर्ख कहीं के, पारस मणि के रहते हुए भी दरिद्र का दरिद्र ही रहा। देख इसका चमत्कार। बाबा ने मणि उठाई और उसके कुल्हाड़ी से रगड़ डाली। जैसे कुल्हाड़ी का स्पर्श हुआ, मणि के तरह सोने की बन गई पूरी कुल्हाड़ी। और उसके जितने भी लोहे के बर्तन उसके थे उन सबको छुआ, सबके सब सोने में बदल गए। अब तो बेचारा सिर पकड़ के रोने लगा, हाय हाय 1 साल से इतना बढ़िया मणि मेरे पास रखी रही, मैं तो संसार का सबसे बड़ा धनवान बन सकता था,
सबके लोहे का स्पर्श करा के सोना ही सोना हो जाता, मैं तो कितना बड़ा अमीर हो सकता था। पर दुर्भाग्य देखो, साल भर मणि रही फिर भी दरिद्र के दरिद्र ही बने रहे। बाबा तो मणि लेके अब चले गए। उसी प्रकार ये मानव शरीर मिला है, ये पारस से कम नहीं है, परंतु सही ढंग से साधना करके किसी सिद्ध संत का सानिध्य प्राप्त करके आप चाहो तो इस मृत्युलोक से सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकते हो, वैकुंठ धाम की यात्रा कर सकते हो, जहां से लौट के कोई कभी आता ही नहीं संसार में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परंतु हम उस सब बातों को भूल करके केवल जीव जंतुओं की तरह, पशु पक्षियों की तरह खाना पीना सोने में मस्त, और 100 साल भी मिल जाए तो पता ही नहीं चला कब कट गए, कैसे कट गए। कल्याण का तो मार्ग वही प्रशस्त नहीं किया। लंबी उम्र के लिए भी यदि मणि मिली, उपयोग कुछ नहीं किया, सार्थक कोई बिरला ही होता है जो इसका सही ढंग से सदुपयोग करके ध्रुव प्रहलाद की तरह अमर कीर्ति कर लेता है, जीवन कृतार्थ कर लेता है। इस प्रकार से नाम की महिमा बतलाई कि जो मनुष्य शरीर पा करके हरि नाम नहीं लेते, उन पापियों को पकड़ के मेरे पास लाओ। यमराज कहते हैं यमदूतों से कि मैं उनको दंड दे के सुधारूंगा। सुखदेव जी कहते हैं ये इतिहास मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाया था परीक्षित, जो प्रसंग बस आज मैंने तुम्हें सुना दिया। इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या होगी। इसलिए आइए मिलके एक बार हरि का नाम गाइए।